1966 में CID इंस्पेक्टर अमरचंद के कत्ल के जुर्म में मकबूल भट्ट को सजाए मौत सुनाई गई। कहा जाता है जब उन्हें सजा सुनाई गई तो उन्होंने भरी अदालत में मजिस्ट्रेट से कहा, जज साहब, वो रस्सी अभी नहीं बनी जो मकबूल को फांसी दे सके। इस फैसले के सिर्फ 4 माह बाद ही मकबूल भट्ट ने जेल में 38 फीट लंबी सुरंग खोदी और 2 हफ्तों तक मुसलसल पैदल चलते हुए पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर भाग निकले। वहां 8 साल गुजारने के बाद वो इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर वापस आए। मकबूल भट्ट ने ही 1971 में इंडियन एयरलाइंस के तैयारा गंगा को हाईजैक करके पाकिस्तान ले जाने का मंसूबा बनाया था। तैयारा अगवा करने का मकसद दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर की तरफ मबजूल करवानी थी। 1984 में बरतानिया में इंडिया के सफारतकार रविंदर माहत्रे को पहले JKLF ने अगवा किया और उनकी रिहाई के बदले में मकबूल भट्ट की रिहाई का मुतालबा किया। जब इंडियन हुकूमत ने इन्हें रिहा नहीं किया तो तंजीम ने मात्रे को मार डाला और इंडियन हुकूमत ने मकबूल भट्ट को रातों रात फांसी देने का फैसला कर लिया। मकबूल भट्ट को पता था कि इनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इंडियन हुकूमत ये दिखाना चाहती थी कि सियासी तौर पर वो कुछ कर रही है। जिस तरह मकबूल भट्ट को फांसी दी गई उस पर भी बहुत सारे सवालात उठे। मकबूल भट्ट के डेथ वारंट पर हाई कोर्ट के जज ने दस्तखत भी नहीं किए थे। सजाए मौत के फैसले पर मकबूल भट्ट ने कहा इन्हें उस जुर्म की सजा दी जा रही है जो उनकी जेल से 7000 मील दूर हुआ है। इस जुर्म में उनका कोई हाथ नहीं। मकबूल भट्ट की फांसी बराह रास्त इंडिया का इंतकाम था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की समाअत ही नहीं की। जैसे ही मकबूल भट्ट को फांसी देने का फैसला किया गया, ब्लैक वारंट लाने के लिए तिहाड़ जेल के डायरेक्टर जनरल को रातों रात श्रीनगर रवाना किया गया। इनके वकील को भी फांसी से कुछ देर पहले ही बताया गया। एक और मामले में इनके केस पर समाअत जारी थी। अदालत को यह तक नहीं बताया गया कि मकबूल को किस मुकदमे में फांसी दी जा रही है। उनकी फांसी के बाद जब अदालत ने उनके बारे में इस्तफसार किया तो बताया गया कि मकबूल को एक दूसरे मुकदमे में फांसी दी गई है। मकबूल भट्ट की फांसी से कबल तिहाड़ जेल जाने वाली हर सड़क को बंद कर दिया गया और वहां दफा 144 नाफिज कर दी गई थी। पूरा इलाका एक तरह के किले में तब्दील हो गया था। खदशा था कि ऊपर से कोई हमला ना हो, हेलीकॉप्टर से जंगजू नीचे ना आए और मकबूल भट्ट को कहीं निकाल न ले जाएं। मकबूल भट्ट की जिंदगी के आखिरी दिन एक सिख मजिस्ट्रेट को बुलाया गया और मकबूल से उनकी वसीयत लिखवाने को कहा गया, लेकिन मकबूल ने लिखने के बजाय अपनी वसीयत रिकॉर्ड करवाई। 11 फरवरी सन 1984 की सुबह उन्होंने आखिरी नमाज अदा की, चाय पी और फांसी के फंदे की तरफ चल पड़े। सिख मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करदा पैगाम में उन्होंने कश्मीरियों से कहा कि वो अपनी जिद्दोजहद को जारी रखें। पहले ही फैसला किया जा चुका था कि इनकी लाश उनके ख़ानदान के अफराद को नहीं दी जाएगी और इसे तिहाड़ जेल के अंदर ही दफन किया जाएगा। फांसी के बाद मकबूल भट्ट की लाश और उनके ज़ेर इस्तेमाल चीज़ों को उनके घर वालों के हवाले नहीं किया गया।